भारत देश में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ना तो किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही हमें किसी कॉलेज में इसके बारे में समझाया जाता है। लेकिन लाइब्रेरीज में बड़ी बड़ी बुकें छपी हुई हैं। जिसके पास फ्री समय है वह उन बुक्स को पढ़कर थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास समय ही नहीं है वह इस नॉलेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन आज 2023 में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है इसके बारे में जानने का, क्योंकि अनेकों वीडियोस छप चुकी हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। हालांकि बहुत से लोग यह समझते हैं कि एक गरीब व्यक्ति या कम पैसे कमाने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता। लॉटरी लग जाए तो अलग बात है, परंतु ऐसा नहीं है। एक कम पैसे कमाने वाला व्यक्ति भी अमीर बहुत ही जल्द बन सकता है। अमीरी के लिए आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाना होगा। आज हम आपको ऐसी ही 5 हैबिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अमीरी के उस स्तर तक ले जा सकती हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, जिन इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो महीने में 50,000 कमा लेते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो 8 से 10,000 तक ही कमा पाते हैं और बहुत से 20,000 तक कमा लेते हैं। तो इस तरह के मंथली इनकम होते हुए आप अमीर कैसे बनेंगे, उसका जो पहला नियम है वो आप जान लीजिए। अपनी कमाई से आपको अपना खर्च कम करना होगा। मान लीजिए यदि आप 20,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, उदाहरण के तौर पर हम 10,000 ही ले लेते हैं कि अगर आप महीने का 10,000 भी कमा रहे हैं और अपने खर्च को अपने फालतू के खर्च के या फिर सुविधाओं के जरिए आपका खर्च 15,000 तक आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो सेविंग थी आपने उससे कोई बाइक खरीद ली या फिर कोई गाड़ी खरीद ली या फिर कोई ऐसी सुविधा जो इलेक्ट्रॉनिक हो जिससे आपका बिल का खर्च बढ़ चुका हो। यानी कि आप कमा तो रहे हैं 10,000 लेकिन आपका खर्च 15,000 या फिर 12,000 हो रहा है। तो आप लोगों को हर महीना अपने खर्च को पूरा करने के लिए 2 से 5,000 महीना उधार लेना होगा, क्योंकि आपकी इनकम 10,000 है लेकिन आप खर्च 15,000 तक अपना ले जा रहे हैं। इसके उलट यदि आप अपने खर्च को कम रखकर 7 से 8,000 तक ले आते हैं तो आपके पास हर महीने 2 से 3,000 बचेंगे और इसी बचत से आपके भविष्य में अमीरी का रास्ता तय होगा कि आपकी बचत कितनी है, आप किस अमीरी रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। ऐसे ही अमीर बनने का जो दूसरा नियम है कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। जिंदगी में कई बार ऐसी आपात परिस्थितियां बन जाती हैं जो काफी अधिक मात्रा में आपकी सेविंग को खा जाती हैं, जैसे घर में कोई अचानक बीमार हो जाना, अचानक ही घर में कोई फंक्शन आ जाना, उसमें आपकी पूरी बचत लग जाती है। तो बेहतर है कि आप अपनी बचत में से ही जो आप हर महीना बचत कर रहे थे उसी में से अपने लिए आप एक अलग से इमरजेंसी फंड बनाकर रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर इस फंड का इस्तेमाल आप कर पाएं। बहुत से लोग अपनी ही बचत से उन पैसों को निकाल देते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छा ब्याज यानी इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर उस पैसे को बार बार निकालते रहते हैं। तो ऐसे में आपकी बचत अचानक ही खत्म हो सकती है। तो इसलिए जो भी आपकी सेविंग होती है उसमें से कुछ न कुछ प्रतिशत आपको इमरजेंसी फंड में जरूर डालना चाहिए ताकि आपकी बचत का जो भी ब्याज दर है वो आपको पूर्ण मात्रा में प्राप्त होता रहे। अब पहला और दूसरा नियम पूरा करने के बाद बात आती है निवेश की यानी इन्वेस्ट की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप अपना बचत का पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके।
यदि आप अपने खर्च कम करेंगे तो आपके पास कुछ पैसा बचेगा। इस पैसे में से आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड निकालने के बाद जो भी पैसा आपके पास बचता है आप उसे निवेश करें, यानी कि इन्वेस्ट करें। आप म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर अन्य तरह के निवेश विकल्पों में आप अपना पैसा डाल सकते हैं। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किए गए पैसे में बढ़ोतरी की संभावना काफी अधिक होती है। यदि आप शुरुआत से ही निवेश करना शुरू करेंगे तो 20 से लेकर 30 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आपको आपके निवेश के से कई गुना रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, आप काम करते रहेंगे तो आपकी मंथली इनकम भी बढ़ती ही बढ़ती है। यानी कि आज अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो कल आप 12 भी कमाएंगे, फिर आप 14 भी कमाएंगे। इसी में आपके घर खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको कोशिश यही रखनी है कि आप खर्च को कम रखें और सेविंग्स में पैसा बढ़ाते रहे। यानी कि पहले आप 2,000 बचत कर रहे थे, उसके बाद आप 2,500 बचत करना शुरू कर दीजिए, यानी कि 2,500 रुपए। ऐसे ऐसे आप अपने इन्वेस्ट का पैसा भी बढ़ाते रहेंगे तो एक अच्छा समय आने पर आपको काफी अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। इसमें हर साल आपके पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है, हर साल आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा डबल से भी अधिक मात्रा में आपको रिटर्न प्राप्त होता है। इसके बाद आप लोगों को अपने पैशन में अपनी कमाई की संभावना खोजनी है। यानी कि जो भी आपका पैशन है, जो भी आप काम करते हैं, आप लोग आयरन का काम करते हैं, वुड का काम करते हैं, क्लोथ्स का काम करते हैं, उसी में अधिक पैसा कमाने की नई नई तकनीक आपको खोजनी होगी, उसी में पैसा लगाना है। यानी कि पहले अगर आप छोटा कपड़े का काम करते थे तो आपको उसी में पैसा लगाना है ताकि आपकी जो शॉप है वो बड़ी हो सके। आप जो अगर कोई छोटा बिजनेस करते थे, यानी कि आप 1 से 2 लाख तक का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उसी में अपना पैसा डालना होगा ताकि आप 3 से 4 लाख तक का बिजनेस कर सके। इसमें आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अगले नियम बताया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कोई स्पेशल स्किल जरूर होती है। कई बार बचपन या बड़े होकर ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है जो हर किसी के पास नहीं होती। भारत में लोग अक्सर अपनी स्किल के हिसाब से काम नहीं करते हैं, बल्कि उस फील्ड में काम करना पसंद करते हैं जहां ज्यादा पैसे नजर आते हों। तो यदि आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका पैशन नहीं है, तो अपने पैशन को फिजूल न जाने दें। आप अपने पैशन से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। यही अतिरिक्त कमाई आपकी बचत को और आपके निवेश को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। बस आपको अपना पैशन पहचानना होगा। यदि आप चारों नियम यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो अंत में आपको अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाना होगा जहां से आपको पैसिव इनकम प्राप्त हो सके। पैसिव इनकम का मतलब यह है कि जो आपको लंबे समय तक मिलती रहे, यानी कि आपको काम भी कम समय करना पड़े, एक ही बार काम करने पर वह पैसिव इनकम आपको जनरेट होती रहती है। यानी कि एक घर या फिर कोई बिल्डिंग बना देना और उसको रिटेल पर दे देना, यानी कि किराए पर दे देना। उसका जो किराया है वो आपके पास अपने आप ही आता रहेगा। तो इसी तरह से पैसिव इनकम होती है। जैसे YouTube चैनल है, आप एक वीडियो को एक बार अगर बना देते हैं तो उसी नॉलेज को जब लोग बार बार देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, तो उनको भी इसी से पैसिव इनकम प्राप्त होती रहती है, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो को केवल एक बार बनाया है लेकिन इनकम उन्हें लाइफ टाइम होने वाली है। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी पैसिव इनकम पर अपना पैसा लगाना होगा। इसका मतलब यह है कि आप रूटीन में अपनी नौकरी या बिजनेस करते रहें, परंतु आपके एसेट से आपके पैसे को बढ़ाते रहें। ऐसा कुछ आपको करना है, यानी कि जो आपकी बचत हुई है, जो रिटर्न आपकी हो चुकी है, वही रिटर्न आपको पैसा डबल करके दे। यानी कि पैसे से पैसा बनाना आपको सीखना होगा, तभी आप लोग अमीरी के रास्ते पर चल सकते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बनाना। यदि आप एक दुकान या फिर
मकान खरीद लेते हैं तो फिर उसे रिटेल इनकम पा सकते हैं। बस इसी तरह से आपको अपने लिए मल्टीपल एसेट्स बनाने हैं ताकि आपकी पैसिव इनकम बढ़ती रहे। यदि इन 5 नियमों को पूरी तरह फॉलो किया जाए तो किसी भी सामान्य इंसान के लिए रिटायरमेंट तक अमीर होना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप रिटायरमेंट के समय अमीर होते हैं तो बची जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं। अभी भी बहुत समय है, समय मत गवाइए। जो आपको बताए गए हैं उन पर और ज्यादा खोज कीजिए और फाइनेंशियल इनकम की नॉलेज आपके लिए हम इसी तरह से लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो कुछ % भी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें। आने वाली